हेलो एवरीवन। तो जनाब बात करते हैं ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की, जो कि हमारी समझ से बाहर होता जा रहा है बिकॉज उसके अंदर एक इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से दिखाई गई है जो कि एक ही औरत जो है ना वो क्रिएट करी है। उसका नाम है हमशा। इस बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। हमशा एक ऐसा करेक्टर दिखाया गया है जो ना किसी की होती है ना किसी को होने देती है। तो जनाब समझ नहीं आ रहा कि हमशा की अटेंशन किस तरफ है और किसके लिए जो है वो सदफ के और बिलाल अब्दुल्ला के अटेंशन को डाइवर्ट कर रही है। किस तरह से वो सदफ के पीछे पड़ी हुई है कि वो अमार के पीछे पड़ जाए और अमार को सदफ के पीछे लगाया हुआ है। तो जनाब ये हमशा ही है जो सब कुछ करवा रही है और कर रही है। इस तरह से अमार ने जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट की और हमशा ने उसका साथ दिया और उसको ये भी मत्तें देती रह रही है कि किस तरह से जो है ना वो तुम लगे रहो, कभी तो जो है वो सदफ तुम्हारी तरफ जो है ना वो तवज्जो देगी। तो इस एपिसोड में भी दिखाया जाता है कि किस तरह से हमशा ने जो है वो सदफ के दिल पे वार किया है बिलाल अब्दुल्ला के अबाउट बातें करके, लेकिन जो है सदफ बिल्कुल भी पीछे हट नहीं रही थी क्योंकि बिकॉज सदफ को जो है वो यही चीज़ बहुत ही ज़्यादा दिल को छू गई थी कि किस तरह से बिलाल अब्दुल्ला जो है वो उसकी जो हेल्प कर रहा है, किस तरह से उसके भाई को बचा रहा है, किस तरह से उनकी मदद कर रहा है और वो उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा और अच्छे दिल का इंसान महसूस हो रहा था। लेकिन हमशा जो है वो मुसलसल उसके दिल पे ज़र्ब लगाते हुए दिखाई दिए है कि किस तरह से जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के से दूर हो जाए और कहती है कि तुम जो है ना उसकी तरफ जितना भी कदम बढ़ाती हो तो मुझे उस चीज़ से डर लगता है। तो जनाब वो अपनी इस अटेंशन को किस तरह से जो है वो एग्जॉस्ट करेगी। तो दिखाया जाता है कि जब वो अमार को अपने घर बुलाती है तो वहाँ पे वो एक बात कहती है कि जब अमार कहता है कि मुझे डर लगता है देन वो भी ये बात कहती है कि मुझे भी डर लगा था जब सदफ ने पहली बार ऑफिस में जो है वो कदम रखा। तो जनाब इससे बात साफ साफ जाहिर है कि सदफ ही है जो बिलाल अब्दुल्ला को जो है वो सदफ से बचाना चाहती है और खुद जो है ना वो उसकी तरफ होना चाहती है, चाहती है कि उसको मेरे अलावा कोई और ना देखे और इसी वजह से जो है वो अमार को जो है सदफ के पीछे लगाया हुआ है। और अमार की जो हरकतें दिखती हैं इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि अमार जो है वो सदफ के लिए सीरियस है, ये जो इतनी नौटंकी कर रहा है, बीमार नहीं है बट बीमार होने की एक्टिंग कर रहा है और किस तरह से वो ड्रेसअप होकर ऑफिस जा रहा है और किस तरह से सदफ की जो है सिंपैथी गेन कर रहा है। तो जनाब कुछ समझ नहीं आ रही। इससे पहले दिखाया जाता है कि एक बंदी जो है वो अमार को पसंद करती थी लेकिन उसको जो है सफाई फहरिस्त से जो हटा दिया गया, थोड़ी देर के लिए वो बाहर गई, वो बैक ज़रूर आएगी और किस तरह से वो अमार को जो है वो दोबारा से अपनी तरफ करेगी। तो जनाब ये हमशा है, बिलाल अब्दुल्ला है, ये सदफ है, तो जो लव ट्रायंगल दिखाया गया है। लेकिन हमशा का एक और सरफराज जो कि उसका मंगेतर भी दिखाया गया है जो कि उससे मिलने आता है, लेकिन जो है हमशा उसको बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाती और देन नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा कि किस तरह से वो जो है ना हमशा के इंसल्ट करता है। तो जनाब वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही है लेकिन किसके लिए और कितना ही अमार के क्लोज हो रही है, उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं मत्तें दे रही है कि तुम ये कर लो तुम वो कर लो और सदफ जो है वो मान जाएगी। सो ये सब इन सब के पीछे जो है वो उसकी क्या सोच है। तो भाई हमें तो यही लगता है कि उसकी सोच ये है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो उसका हो जाए और उसके अलावा किसी और को ना देखे। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला जो है वो तगो दो कर रहा है, अपने दिलो जान से कोशिश कर रहा है कि वो सदफ के भाई को जो है वो बचा ले किसी ना किसी तरह से। और उसके बाद जो है ये तमाम चीज़ें इस तमाम प्रोसेस के दौरान दिखाया जाता है कि सदफ की अम्मा को भी जो है बिलाल अब्दुल्ला से जब बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और देन वो जो है सदफ से कहती है कि वो जब घर वापस आएगा तो आते ही सबसे पहले जो है वो तुम्हारे मुतल्लिक बात करेगा। जब वो पूछती है क्या तो ये कहेगा कि हो सकता है कि वो तुमसे तुम्हारा हाथ मांग ले अपने लिए। तो जनाब ये बात सुनने के बाद जो है सदफ थोड़ा चौंक सी जाती है और उसके हमशा की बातें याद आती हैं कि वो लेडीज़ की जो है ना सिंपैथी गेन करने के लिए सब कुछ करता है और उनको फिर जो है ना वो टीज करता है। ये सब कुछ सुनने के बाद जो है अब दिखाया जाता है ट्रेलर प्रोमो के अंदर कि कॉल करती है सदफ किसी को और ये कहती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, आई प्रॉमिस। तो जनाब ये किससे बात कर रही होगी? क्या आपको लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी या अमार का प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी? तो किसका प्रपोजल जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए और आपका क्या दिल कहता है? तो जनाब ज़रूर बताइएगा। और अगर इमरान स्कॉट्स के रिव्यूज़ अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कॉमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।